मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल बिहारी सतसई के प्रारंभिक दोहे का अध्ययन करेंगे। पहला दोहा है, अंग अंग छवि की लपट, उपटिति जाति अच्छे, खरी पात्रे उतऊ लगे भरी सीधे। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी नायक के सम्मुख नायिका के सुकुमार सौंदर्य का सचित्र वर्णन करती है। अर्थ है, नायिका के अंग प्रत्यंग इतने सुंदर है कि उनके आभा, छवि, कांति की बहुत अधिक लपट सी उठती है। अंग अंग छवि की लपट, उपटती जाति अच्छे। यद्यपि नायिका बहुत पतली तवंगी है, किंतु कांति की इस लपट के उठने रहने के कारण उसकी देह सुपुष्ट लगती है। खरी पात्रे तऊ लगे भरी सी देह, दुबली नहीं लगती। यद्यपि पतली होने के कारण उसकी देह दुबली होनी चाहिए। विशेष है, नायिका के सुकुमार्यपूर्ण सौंदर्य की अभिव्यंजना बड़े कौशल से की है, जिससे नायक की अनुरक्ति जगने में सहायता मिलती है। अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। तीसरी विभावना वस्तुत्प्रेक्ष काव्य लिंग। दूसरा दोहा है, अंग अंग न जगमगे, दीप शिखा सी देह, दिए बढ़ाए हूँ रहे, बड़ा उजारो गे। अंग अंग न जगमगे, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ा उजारोगे। प्रस्तुत दोहे में नायक के सम्मुख सखी नायिका के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। अंग अंग न जगमगे, नायिका के अंग प्रत्यंगों में नग रत्न जगमगाते हैं। दीप शिखा सीधे, क्योंकि उसका शरीर दीपक की लौ के समान स्वच्छ एवं प्रकाश युक्त है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, इसका परिणाम यह होता है कि घर में जिसमें वह रहती है, दीपक के बुझा देने पर भी बड़ा उजारोगे, अत्यधिक प्रकाश व्याप्त रहता है। विशेष, नायिका का सौंदर्य इतना निष्कलुष है, तेजपूर्ण एवं प्रकाश युक्त है कि जिस घर में वह होगी वहां दीपक की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसका शरीर स्वयं ही प्रकाशवान है। ऐसी नायिका के प्रति नायक का अनुराग जागना स्वाभाविक है। प्रस्तुत दोहे में उपमा, अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा दोहा है, अंग अंग प्रतिबिंब परी, दर्पण से सब गात, दूहरे तीहरे चौहरे, भूषण जाने जात। अंग अंग प्रतिबिंब परी, दर्पण से सब गात, दूहरे तीहरे चौहरे, भूषण जाने जात। शब्दार्थ है, प्रतिबिंब मतलब परछाई, दर्पण मतलब मुकुर, गात मतलब अंग, भूषण मतलब गहने, आभूषण। सखी द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। व्याख्या है, उस नायिका के सभी अंग दर्पण के समान स्वच्छ है। अंग अंग प्रतिबिंब परी, दर्पण से सबगात, स्वच्छ, प्रकाशमान एवं चमकीले हैं। अतएव नायिका जो आभूषण धारण करती है, वे उसके अलग अलग अंगों पर प्रतिबिंब होते हैं, जिसके कारण
नायिका जो आभूषण धारण करती है वे उसके अलग अंगों पर प्रतिबिंब होते हैं, जिसके कारण वे आभूषण एक एक होते हुए भी दोहरे तिहरे और चौहरे नजर आते हैं, अर्थात उसके एक हारादिक कई लड़ों में दिखाई देती है। विशेष है, आमने सामने शीशे के कई छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए जाए तो वे आपस में कई प्रतिबिंब उत्पन्न कर देते हैं। उस नायिका के सौंदर्य की कल्पना ही कितनी अनूठी है, जिसके सभी गात दर्पण के समान स्वच्छ और बिंब प्रतिबिंब पैदा करने वाले हों। अलंकार, लुप्तोत्मा, भ्रम, आभूषणों का कई गुना प्रतीक होना। चौथा दोहा है, अंगुरिन ऊंची भरू भीति दय, उलमी चितय चखलोल, रुचि सो दुहु दुहन के, चूमय चारु कपोल। शब्दार्थ है, ऊंची मतलब उचक्कर, भरू मतलब भार वजन, भीति मतलब दीवार, उलमी मतलब दूसरी ओर झुककर, चितय मतलब देखकर, चख मतलब नेत्र, लोल मतलब चंचल सुंदर, सुरुचिसो मतलब प्रेम से। प्रसंग है, नायक और नायिका किसी मकान की ऐसी छत पर हैं जिसके बीच में दीवार का व्यवधान है। नायिका परिकिया प्रतीत होती है। प्रेमी युगल ने इधर उधर देखकर उस दीवार के ऊपर से एक दूसरे का चुम्बन कर लिया। इसी का वर्णन कोई प्रत्यक्षदर्शिका सखी किसी अन्य सखी से कह रही है। व्याख्या है, नायक और नायिका ने पैरों की उंगलियों पर ऊंचा उठकर अपना भार दीवार पर डालते हुए इधर उधर इस आशंका से देखकर कि कहीं कोई देख नहीं रहा हो, अपने सुंदर चंचल नेत्रों से एक दूसरे की को देखा और फिर प्रेम पूर्वक दोनों ने एक दूसरे के कपोलों पर चुंबन कर लिया। विशेष है, परकीय प्रेम और प्रेम की अनन्यता का कितना सूक्ष्म और बारीक कवि ने चित्रण किया है, आंखों के सम्मुख एक चित्र सा खींच जाता है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास, अनोन्या आदि अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। पांचवा दोहा है, अजौ तरौना ही रहो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसर लहो, बसी मुकुतन के संग। अजौ तरौना ही रहो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसर लहो, बसी मुकुतन के संग। शब्दार्थ है, अजौ मतलब अभी तक, आज तक, तरौना मतलब कर्णफूल जो तैरा नहीं सका, पार नहीं कर सका, श्रुति मतलब कान, वेद, इक अंग मतलब अबाध्य राति से, नाक नासिका स्वर्ग, वेसर नाक का भूषण, श्रेष्ठ रचित तुक्ष क्षुद्र, मुक्तन मोती, जीवन मुक्त साधु। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने श्लेष के आधार पर दो अर्थों की व्यंजना को जन्म दिया है। प्रथम अर्थ के प्रसंग में नायिका के नासिका और कर्णफूलों की अवस्थी का नायक तुलनात्मक वर्णन करता है। दूसरा अर्थ धर्म के पक्ष में है, जिसमें सद्गति को वेदों से अधिक महत्व प्रदान किया गया है। पहले प्रथम अर्थ को देख लेते हैं। आभूषण पक्ष में अनन्य भाव से सुरती कान की सेवा करता हुआ यह गहना कर्णफूल अभी तक तरौना संज्ञा से ही अभिहित होता रहा है, जबकि मुक्ताओं के संग में निवास करने वाले आभूषण बेसर ने नासिका को अपना आवास स्थान बना लिया है। द्वितीय अर्थ में देखते हैं, धर्म के पक्ष में अनन्य भाव से श्रुतियों वेदों का सेवन अध्ययन करते रहने पर भी अभी तक तर सका, उद्धार नहीं हो सका, जबकि दूसरे बेसर क्षुद्र ने जीवन मुक्त धर्मनिष्ठों का सत्संग करके ही स्वर्गलोक नाकबास प्राप्त कर लिया है। विशेष है,
कानों के पास रहने वाला आभूषण इतनी सेवा करने के उपरांत भी कोई अच्छा यश प्राप्त नहीं कर सका, जबकि बेसर नासिका द्वार पर रहने वाला गहना मोतियों की संगति से उत्तम पद पा गया। नाक सम्मानीय स्थान समझा जाता है। दूसरा विषय है, वेद ज्ञान के भंडार हैं, किंतु प्रेम रहित, भक्ति रहित ज्ञानी मनुष्य अनंत काल तक केवल वेदाध्ययन करके भी स्वर्ग को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, जबकि भगवान का भक्त जीवन मुक्त सन्यासियों की संगति मात्र से बैकुंठ धाम पा जाता है। इसमें शुष्क के ऊपर विश्वास में भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। तीसरा है, बिहारी का मुख्य अर्थ प्रथम ही है, किंतु श्लेष के चमत्कार से उन्होंने द्वितीय अर्थ को भी जन्म दिया है। अलंकार, श्लेष परिपुष्ट मुद्रालंकार, छठवां पद है, अजो नाए सहज रंग बिरह दूबरे गात, अबही कहाँ चलाइयत ललन चलन की बात। प्रसंग है, लंबे विरह के बाद नायक परदेश से लौटा है, किंतु कुछ ही समय पश्चात वह पुनः यात्रा पर जाने का विचार कर रहा है। प्रवत्स्यपति का नायिका की सखी से अनुचित ठहराते हुए नायक से कह रहा है। व्याख्या है, हे ललन, अभी इस बेचारी नायिका के विरह के कारण दुर्बल अंगों पर स्वाभाविक रंग भी नहीं आ पाया है, अर्थात विरह में दुबले होकर जो अंग पीले पड़ गए हैं, वे अपनी स्वाभाविक लालिमा भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, और तुमने अभी से यह क्या पुनः चलने की वार्ता आरंभ कर दी है। विशेष कथन में स्वाभाविकता के साथ मार्मिकता का पुट है। जिस नायिका को अभी अभी विरह की अग्नि से छुटकारा मिला है, उसे पुनः उसी कष्ट में पड़ते देख उसके प्रिय सखी का हृदय डोल गया है, और उसने बड़ी चतुराई से नायक के प्रवास को टालने की युक्ति की है। इस संबंध में नायक का मौनत्व और भी मर्मस्पर्शी सिद्ध हो रहा है। अलंकार, गुणोत्तर और उपाच्य अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। सातवां है, अति अगाध अति औथरे नदी कूप सरबाय, तो सो ताकि सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। शब्दार्थ है, अगाध मतलब गहरे, औथरे मतलब उछले छिछले, सर मतलब तालाब, बाय मतलब बावड़िया। प्रसंग है, समयोचित सहायता मिल जाने की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कवि ने इसका वर्णन किया है। व्याख्या है, इस संसार में अनेक अत्यंत गहरे और छिछले नदी, कुएं, तालाब तथा वापिकाएं हैं, किंतु जिस प्यासे मनुष्य की जहाँ प्यास बुझ जाती है, उसके लिए तो वही स्थान समुद्र है। विशेष है, इस दोहे का अभिप्राय यह है, जगत में अनेक दानी महादानी विद्यमान हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर जो जिसके सहायतार्थ काम आता है, वही उसके लिए महादानी से बढ़कर है, चाहे वह कोई लघु व्यक्ति ही क्यों न हो। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और अनुयोक्ति जैसे सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आठवां दोहा है, अधर धरत हरि के परत, ओट दीठ पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। शब्दार्थ पुनः एक बार देख लेते हैं दोहे को। अधर धरत हरि के परत, होंठ दीठ पर ज्योति, हरित जा बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। होठ मतलब ओष्ठ, दीठी मतलब दृष्टि, पट मतलब वस्त्र। प्रस्तुत दोहे का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण वंशीवादक करते हुए उनके अभूतपूर्व सौंदर्य का वर्णन सखी के माध्यम से कवि कर रहा है।
व्याख्या है, श्री कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं, उस पर होठों और आँखों की लालिमा तथा पीताम्बर की झलक पड़ती है, जिसके कारण हरे बाँस की वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी अर्थात रंग बिरंगी हो उठती है। विशेष है, होठों का रंग लाल है, आँखों का रंग लाल, श्वेत और श्याम वर्ण है, पीताम्बर का रंग पीला रंग है, स्वयं कृष्ण की प्रतिबिंब श्याम वर्ण है और इतने सारे रंगों का सम्मिलित प्रतिबिंब जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तब उसका रंग बिरंगी हो उठना स्वाभाविक ही है। प्रस्तुत दोहे में उपमा और तद्गुण जैसे अलंकारों का सुंदर समन्वय हुआ है। अगला दोहा है, अनत बसे निसिकी रीसनी उर बरी रही विशेषी तऊ लाज आई उझकी खरे लजाओ देखी। शब्दार्थ एक बार पुनः देख लेते हैं। अनंत बसे निसिकी रीसनी उर बरी रही विशेषी तऊ लाज आई उझकी खरे लजाओ देखी। शब्दार्थ है, अनंत मतलब अन्यत्र, रीसनी मतलब क्रोध, रही मतलब जल, उझक मतलब प्रकट होना उमड़ना, लजहो मतलब लज्जित। प्रसंग है, मध्य खंडिता नायिका अपनी प्रिय की रात भर दूसरे स्थान पर रहने के कारण क्रुद्ध होते हुए किस प्रकार उनसे कुछ न कहकर लज्जित होकर रह गई, इसी का वर्णन वह अपनी सखी से कर रही है। रात भर प्रीतम के अन्यत्र दूसरी स्त्री के पास रह जाने के कारण मेरे हृदय में क्रोध की भीषण ज्वाला जल रही थी, किंतु उन्हें पूर्ण रूप से लज्जित खड़े देखकर क्रोधित होते हुए भी मेरे हृदय की दबी हुई लज्जा उमड़कर बाहर आ गई और इस कारण मैं उनसे इस विषय में कुछ भी उपलब्ध न दे सकी। विशेष है, इस दोहे में खंडिता नायिका का नायक के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त होता है। नायक यदि अपने कृत्य पर लज्जित नहीं होता तो वह अवश्य उससे कुछ कहती, किंतु उसकी लज्जा ने ही उसे भी लज्जित कर दिया, जिसके कारण वह कुछ उपलब्ध नहीं दे सकी। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास, हेतु और तीसरी विभावना का सुंदर समन्वय किया गया है। दसवां दोहा है, अनरस हूँ रस पाई ये रसिक रसीली पास जैसे साठे की कठिन गाठों खरी मिठास। पुनः एक बार, अनरस हूँ रस पाई ये रसिक रसीली पास जैसे साठे की कठिन गाठों खरी मिठास। शब्दार्थ है, अनरस मतलब क्रोध, रसहीन, रस मतलब प्रेम मजा, साठे मतलब गन्ने। प्रसंग है, नायिका माननी है, नायक उसे नहीं मना रहा है। सखी अपनी युक्ति से नायक को नायिका के पास ले जाने का प्रयास कर रही है। वह नायक से कहती है। व्याख्या है, हे रस प्रेमी रसिक, उस रसीली नायिका के पास क्रोध मानवावस्था में भी तुम रस प्रेम पाओगे। जिस प्रकार गन्ने की कठोर गांठ पोरों पर अवस्थित जोड़ स्वाभाविक रूप से मिठास से युक्त होती है, उसी प्रकार वह मानी क्रोधावस्था में भी रसमय प्रेमपूर्ण है। विशेष है, मानवावस्था में नायिका क्रुद्ध रहती है, इसलिए वह उस अवस्था को साठे गन्ने की कठोर गांठ की उपमा देकर कवि ने बड़ी सूक्ष्मता का परिचय दिया है। साठे की पोरों के मध्य एक गांठ होती है जो बड़ी कठोर होती है, किंतु उसमें स्वाभाविक मिठास का भाव नहीं होता। अलंकार जो प्रयुक्त हुए हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार।
मित्रों, यह था बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संपादित प्रारंभिक 10 दोहों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। 11 से 20 तक भाग 2 में व्याख्या करेंगे। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।